कि नीचे से ऊपर तक, तो उसके लिए संविधान बनाया कि इसके तहत जो कमजोर है उसके लिए विकास, उसके लिए व्यायाम होगा अलग से, उसके लिए अलग से व्यवस्था होगी, तब जाकर के देश और समाज विकासशील होगा, विकसित होगा। जैसे मान लीजिए यही गांव देश में, जिसका गांव में घर है और मधार में खेत है, तो उसका समाज में क्या स्थिति है? आज जिसका न गांव में घर है न मधार में खेत है, उसकी क्या समाज में प्रतिष्ठा है? ठीक उसी तरह से जब हमारे कमजोर लोग हैं, पूर्व जिला पंचायत और जहाँ तक आज से 4 साल पहले सुजान इंटर कॉलेज लड़ियानी में मंच संचालन करते हुए अनायास मेरे मुंह से निकला था, कुराव केसरी बड़े भैया आदरणीय लल्लन सिंह पटेल जी, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। और हम आमंत्रित करते हैं सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन और आप अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए उद्बोधन प्रस्तुत करें भैया लल्लन जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज विशिष्ट अतिथि सभी का सम्मानित मंच और दूर दराज के ग्रामांचलों से आए हुए सभी अम्बेडकर उसी महाराष्ट्र की धरती पर पैदा हुए महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई फूले को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस कोराव के धरती पर संविधान महोत्सव का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बहुत ही सम्मानित समाजवादी कार्यक्रम को बढ़ाने वाले और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले आपके प्रिय एमएलसी आदरणीय श्री मान सिंह यादव जी, इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित जिनको आप सबने विधायक बनाने का काम किया, आपकी आवाज को आवाज बन करके मेजा विधानसभा के जनप्रिय विधायक आदरणीय संदीप पटेल जी, इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में भी जिनको विचारों को सुनने का काम किया, बहुत ही सम्मानित साथी पूर्व में विधायक कोराव आदरणीय रामकृपाल जी, इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच पर यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया, भाई सोमदत्त पटेल जी, भाई विनय सोनकर जी, और अभी आप लोगों के बीच में विचार रखने का काम किया आदरणीय आदिल हमजा जी सहित यहाँ पर हमारे बहुत ही पुराने साथी समाजवादी पार्टी के कारवां को बढ़ाने वाले आदरणीय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री वजीर खान साहब, और इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में यहाँ पर इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे जमुना पार के जिलाध्यक्ष आदरणीय पप्पू निषाद जी से, क्योंकि मंच पे बहुत से साहित हैं, मंचासीन सभी साथीगण, यहाँ पर इकट्ठा हुए बुजुर्गों, अभी आप लोगों के बीच में अनुपमा जी ने अच्छा विचार रखा, यहाँ पर इकट्ठा हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, खासकर जिन्होंने गीत के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया, आदरणीय सोलंकी सहित और संस्कृत कार्यक्रम के सभी टीम के साथीगण, मैं आप सबके विचारों को बड़े गंभीरता पूर्वक सुन रहा था, क्योंकि सम्मानित साथियों आप जानते हैं ये संविधान महोत्सव का कार्यक्रम है, और संविधान महोत्सव आप क्यों मना रहे हैं? आप समझते हैं आज इस देश में अगर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस बात को सभी वक्ता साथियों ने बताया, चाहे वो महामानव गौतम बुद्ध की बात रही हो, चाहे वो महात्मा ज्योतिराव फूले की बात को करना भी जरूरी है, जहाँ बाबा साहब की बात होती है, अगर महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में बात ना की जाए तो अधूरी रह जाएगी। क्योंकि सम्मानित साथियों, जिस महाराष्ट्र की धरती पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए थे,
उसी महाराष्ट्र की धरती पर जो द्वारा फूले पैदा हुए थे, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के गुरु थे। इस बात को मैं कह रहा हूँ कि चूंकि सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक दलित समाज में पैदा हुए थे, तो यहाँ पर सब कि ये लोगों की सोच हो जाती है कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी, संविधान बचाने की जिम्मेदारी ये दलित समाज की है। इस बात को बताना चाहता हूं कि जिस मिशन को शुरुआत महाराष्ट्र की धरती पर महात्मा ज्योतिराव फूले किए थे, वो माली परिवार में पैदा हुए थे, पिछड़े परिवार में पैदा हुए थे, और उन्होंने शुरुआत को करके इस बात को किया, मगर उस मिशन को पिछड़े समाज के लोगों ने नहीं चलाने का काम किया। तब बाबा साहब ने के बदौलत बाबा साहब ने संघर्ष करने का काम किया। और क्योंकि सम्मानित साथियों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सम्मानित साथियों, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सारे वक्ता साथियों का मकसद एक ही है, इस देश में संविधान को बचाया जाए। मगर भाइयों, इस बात को बताने का इस बात को आप लोग ये सोचते हो कि हम लोग विभिन्न विचारधाराओं में अगर बटे रहेंगे और सभी का लक्ष्य एक ही रहेगा संविधान बचाने का, तो अगर वोट का जब मामला आता है तो हम सब बढ़ जाते हैं और मुट्ठी भर लोग इस देश में शासन करते हैं। आज आप देखिए, ओबीसी के लोग 65% हैं और दलित समाज के भाई अगर मिल जाए इस देश में तो शासन सत्ता की चाबी आपके हाथ में हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो आपको संविधान कठिन परिस्थितियों में दे दिया। उन्होंने अपने बच्चों को भी पालन पोषण कायदे से नहीं किया, मगर उन्होंने कहा इस देश में आने वाली पीढ़ियां इस देश में शासन करें। मगर संविधान को जब बचाने की जिम्मेदारी आ जाती है, इस देश में मुट्ठी भर लोग आपको जाति और मजहब के नाम पर बात देते हैं। और आपको जानते हैं कि जिस समय जातिवाद की बात आ जाती है, लोग उसमें पड़ जाते हैं। आज आप देखिए, इस देश में जब संविधान बचाने की जब बारी आई, मैं भी 51 लोकसभा का जब मैं प्रत्याशी था, ये देन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की और संविधान की है कि एक शिक्षक पुत्र होने के नाते मुझे लड़ने का अवसर मिला। जिस धरती पर पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ने का काम किया था, डॉक्टर लोहिया और दिनकर निकले थे, उसे मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अवसर दिया। ये देन संविधान की है। आज मैं भी आज आपके बीच में यहाँ पर बोल रहा था, मात्र कम वोटों से शासन सत्ताधारियों ने या कहीं से कहीं चूक हो गई, जिसके कारण मैं आज आपकी आवाज को आवाज बन करके लोकसभा में आज आपकी आवाज को उठाता। स्वाभाविक रूप से आप कितने विद्वान हैं, कितने ताकतवर हैं, कितने पैसे वाले हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इस देश में वोट का राज होता है। जिस बात को परम पूज्य बाबा साहब ने बड़ी गंभीरता से समझा था, इस बात को समझा था कि हमारे लोग गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में पैदा होने वाले लोग हैं, इनको संविधान में ऐसी ताकत दे दी जाए जिसके बदौलत एक वोट के बदौलत तो लोकसभा और विधानसभा में बैठेंगे और लोकसभा और विधानसभा में बैठ करके आपकी आवाज बन करके जो जिस समाज में पैदा है सामाजिक रूप से उसकी आवाज को उठाने का काम करेगा। मगर दुर्भाग्य कहिए, इस देश में बाबा साहब हम लोगों के बीच में ज्यादा दिन तक नहीं रहे, फिर भी उन्होंने आप सबको हौसला देने का काम किया। मगर हमारे लोग आज धर्म के मकर जाल में फंस गए हैं। इस बात को लिए कहता हूँ कि स्वाभाविक रूप से लोग इस तरह की बात तो नहीं करते हैं। इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी आज 15 बार कुंभ में आए होंगे और वो जानते हैं सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में काम करते हैं। ये मेरे भाइयों, आज बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म उत्सव के समय में इस मेरी आवाज को आवाज बन करके गाँव गाँव बता देना, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वो भारत के संविधान के बदौलत चलता है। मगर ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आज सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है और सनातन धर्म का प्रचार करने का सीधा मतलब और मकसद होता है कि आपको जानते हैं 4 वर्ग में बांटा जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा जाएगा। पहली बार पवन सिंघार जैसे साथियों ने शुरुआत किया था और इस बार माननीय सोमदत्त जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और पूरे के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं। साथियों, मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगा, निवेदन यही करना है कि जो साथी यहाँ आता है, बोलता है, जो बैठता है, सुनता है कि हम संविधान वादी साथी हैं, हमारे घर में देवी देवता की फोटो नहीं लगेगी, हमारे दरवाजे पर मंदिर नहीं बनेगा, तब तो
असली संविधान का मतलब यही होगा जब आप स्वयं सुधर जाएं। सुधारने की जरूरत नहीं है किसी को, पर आप स्वयं नहीं सुधर रहे हैं, दूसरे को शिक्षा देते हैं, अपने खुद नहीं कर पा रहे हैं। आपके बीवी बच्चे स्वयं नहीं सुधर पा रहे हैं। पहले आपका दायित्व है, हम सबका दायित्व है, पहले अपने बीवी बच्चों को सुधारें और संविधानवादी बनाए। इसी के साथ मैं जय भीम, जय भारत, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया लल्लन सिंह पटेल जी। संविधान महोत्सव के अवसर पर इस बगिया में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी अध्ययनशील, चिंतनशील, बुद्धिजीवियों एवं विचारकों, पत्रकार बंधुओं, वकील भाइयों, मंचासीन सभी इस संविधान महोत्सव में उपस्थित हमारे नेतागण, विधायक, हमारे सहपाठी, इस क्षेत्र में काम करने वाले भाई इंद्रजमन भुटिया जी, सबका आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे समय में भी संविधान महोत्सव के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान कर रहे हैं, समझ रहे हैं। साथियों, संविधान की जितनी भी चर्चा की जाए, संविधान का मतलब बाबा साहब ने तो देश हित में पहले ही कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो सबसे पहले शिक्षित, संगठित होना है और संघर्ष करना है। और संविधान के बाद कि संविधान क्या कहता है, कैसे चलना चाहिए, तो जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर में देखते हैं किसी आदमी का कि बहुत ज्यादा पेट निकल आया है, उसके अनुपात में सीना नहीं है, भुजाएं नहीं है, पैर नहीं है, तो शरीर बुरा लगता है। जिस तरह से एक अच्छे पहलवान के लिए उसके सभी अंगों का समुचित विकास जरूरी है, एक सुसंगठित बॉडी के लिए उसके सभी अंगों का, एक अच्छे पहलवान के लिए उसके सभी अंगों का समुचित विकास जरूरी है। ठीक उसी तरह से एक उन्नतशील देश के, विकासशील देश के लिए उसमें रहने वाले सभी लोगों का समुचित विकास होना जरूरी है। और संविधान यही देता है कि सभी, जो देश जब आजाद हुआ, संविधान बना, तो उस समय सभी अंग मजबूत नहीं थे। जैसे समाज में जो दार्शनिक थे, समाज बंधन नमन, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद। हेलो हेलो, थोड़ा आवाज इसकी मोटी कर दीजिएगा, मेरी मोटी आवाज भी है, इतना देर से ही सही, क्योंकि एक मैसेज गया, दबे कुचले लोगों का समय थोड़ा देरी में मिलता है, बाद में मिलता है। संविधान को मानने वाले लोग मैं मिर्जापुर मणिहार से आप लोगों के बीच में मिसाल पेश होगा कुरान विधानसभा से। बड़ी सौभाग्य है कि आप लोगों के कुरान अगर कोई भी जो देश पे राज की धरती पर संविधान महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन मित्रों, एक चीज जरूर हम बता दें, हम लोग पहला कार्यक्रम कराए थे, संविधान इसका दूसरा कार्यक्रम मनाने के कई तरीके हैं, जिसको हम लोग आगे ले जाएंगे। संविधान जब तक हम लोगों के एक विचारधारा है, इस विचारधारा को लेकर के और निश्चित दोनों ने उस विचारधारा को जनता के रूप में प्रदर्शित किया, भी बनाने और जिसके वजह से आज हम लोगों को संविधान महोत्सव मनाने का उद्देश्य क्या बना, क्यों, किस कारण से अधिकार मिला। मैं चाहूंगा कि इसके माध्यम से छत के नीचे एक पंडाल के नीचे सर्वदल के लोग हम बैठे, और निश्चित ही हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि सभी लोग संविधान के मानने वाले लोग एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। क्या संविधान के लिए कोई कहीं से आप लोगों को गलत भावना दिखाई दी कि आप लोग संविधान वर्तमान की सरकार ने जो काम कर रही है, सरकार हम लोग
कर रहे हैं वो बट रहे हैं। अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए वर्तमान सरकार के देखते हुए हम लोग एकत्रित होकर एक साथ मिलकर आप लोगों को मालूम हुआ कुछ कि संविधान के विषय में कुछ खतरा है आपको क्या तो बिल्कुल खतरा है। हमारे संविधान से छेड़छाड़ कर रहा है। बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया था, बाबा साहब का जो सपना था, उस सपना को हम लोग आज पूरा होने का जो वर्तमान की सरकार को काटने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही वर्तमान सरकार संविधान को आप लोगों के ये जो कार्यक्रम सगले कारवार चला रहे हैं, ये करने से सरकार के दिशा निर्देश कुछ मिल जाएगी। सरकार निश्चित ही इससे काटेगी। जानते हैं सरकार की जिस दिन पीड़ित परिवार जिस दिन संविधान के लोग एक हो जाएंगे, हमारा बस नहीं चलेगा। अभी देखिए हमारे भाई सोमनाथ पटेल जी जो कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य अपने क्षेत्र में दिखाए। ये अपने अथक परिश्रम से अपने सहयोगी साथियों के साथ में ये कारवा को चला रहे हैं। कहीं इनके बताने के अनुसार पता चल रहा है कि संविधान की छेड़छाड़ में जो वर्तमान सरकार के कार्यकर्ता हैं, यानी चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसके विपरीत में कुछ कार्रवाई चला रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने संविधान को बचाने के लिए हमारे अकेले बस की बात नहीं, मेरे पूरे टीम की मेरे सभी संविधानवादी साथी कार्यक्रम सफल। बहुत बढ़िया।